हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। और आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से 3-4 एमसीक्यूज ज़रूर बनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बेंजोएट इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मलिन इज़ यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल बॉडी इन लेबोरेटरी। कौन सा केमिकल यूज़ होता है? दैट इज़ फॉर्मलिन, ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं टीथ और ईयर्स के जो बाउंड्स होते हैं, जो इंजरीज हो जाती हैं, उसको क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स को क्लीन करने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद H2SO4 इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एज ए अगर ओवरऑल बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल। कभी भी हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को ग्लास बॉटल में नहीं रखते, बिकॉज जो सिलिका प्रेजेंट होता है ग्लास में उसके साथ ये रिएक्ट करता है और उसकी वजह से हम इसको ग्लास में स्टोर नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। TEL मतलब टेट्राइथाइल लेड। इसको हम पेट्रोल में यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर बेसिकली ये क्रैकिंग से रिलेटेड है। क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग ऑफ हायर कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर कार्बन मॉलिक्यूल्स। आपको बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि जो लेड है उसको हम पेट्रोल में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो उसका इंजन है मोटर व्हीकल का, वो अच्छे से काम कर सके, और जो पेट्रोल है मोटर व्हीकल्स में वो अच्छे से बर्न कर सके। जितने अच्छे से वो बर्न करेगा उतनी एफिशिएंसी इंजन की अच्छी होगी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स की ओर डिस्कस करूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एमसीक्यू ज़रूर बनते हैं। लेड की वजह से मेंटल डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लिथियम को हम यूज़ करते हैं मोबाइल बैटरीज में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम को लाइटेस्ट मेटल भी कहा जाता है। उसके बाद ऑस्मियम इज़ नोन एज हैवीएस्ट मेटल, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनियम क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं ड्राई सेल्स में, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू ज़रूर बनता है। कार्बन रॉड या ग्रेफाइट रॉड को हम यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल्स, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ करते हैं इन द टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, कि जो सोना है वो प्योर है या नहीं है, सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको एक्वा रिजिया कहा जाता है, और जो उसकी रेशियो होती है वो 1:3 होती है। इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी घुल जाती हैं, इवन गोल्ड ऑल्सो। वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू ज़रूर बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स की बात करते हैं। इसको तो स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यहाँ से तो एमसीक्यू डेफिनेटली बनता है। अगर हम एप्पल की बात करें तो इसमें मैलिक एसिड, लेमन में ग्रेप्स, टैमरिन में आपको मिलेगा टार्टेरिक एसिड, बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विनेगर में आपको मिलेगा एसिटिक एसिड, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स में आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड जिसको मिथनोइक एसिड भी कहा जाता है। यूरिन में मिलेगा आपको यूरिक एसिड। स्टोमक में एवरीवन नोज, सबको पता होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मसल फैटीग, कभी कभी क्रैम्प आ जाता है, पेन आ जाता है, वो होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड।
और कभी कभी नी पेन, जॉइंट पेन, और इसका जो बेसिक रीज़न है दैट इज़ द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। सो आज हमने डिस्कस किए 3 से 4 पेजेस, और आपको ये डेफिनेटली करना है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू ज़रूर बनेंगे। और मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप सिर्फ उतना पढ़ो जिससे आपका एमसीक्यू जो है वो गलत ना हो। तो इस सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट 3 पेजेस डिस्कस करूँगा। टिल देन इट्स मी निखिल दुबे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।